बहुत सवाल है कि अगर ये सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के लोग थे जो इनको पता था, तो आज की डेट में अगर उन पर एक्शन हो रहा है तो इनको काहे आग लग रही है? ये क्यों चाहते हैं कि सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के गुंडे बच जाएं? क्यों एफआईआर वालों को बचाना चाहते हैं जिन पे ऑलरेडी कोई एफआईआर पहले का हो रखा है? क्रिमिनल्स को बचाएंगे आप। और आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी कभी कहती है कि गुंडई करने वाले बीजेपी के लोग हैं, कभी कहती है जिन पे पहले से केस है उनको छोड़ दो। जबकि दिल्ली पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है कि प्रोटेस्ट में सैकड़ों अपराधी घुसे हुए थे और इन पर कोई मामूली केसेस नहीं है। पहले से ऐसे लोग थे जिन पर पहले से हत्या का केस चल रहा था, रेप और डकैती जैसे मामले दर्ज हैं, पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है, महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी भी इसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को कॉकरोच पार्टी बचाना चाहती है कि नहीं, एफआईआर भी है तो आप इनको छोड़ दीजिए। कल को ये क्रिमिनल्स बाहर घूमेंगे, अपराध करेंगे, इन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? तब तो आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि तब वो तस्वीर आ रही थी जिससे प्रेशर बन रहा था। अब जब इन पर एक्शन होने लगा तो आपको क्यों आग लग रही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? सबको छोड़ दें, क्योंकि कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर फिर से प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कॉकरोच पार्टी वाले मानने को तैयार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस की जिम्मेदारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ टिप्पणी की। कोर्ट में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की तरफ से महिला को थप्पड़ मारने के केस में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको निष्पक्ष रहना होगा, संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद कीजिए। अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी निगरानी से पूरा काम वापस ले लिया जाए। क्या आज पूरी दिल्ली पुलिस कटघरे में है? फिर क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करना बंद कर दे? यानी हाईकोर्ट से भी इनको निराशा हाथ लगी। जंतर मंतर पर हिंसा के बाद पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी। इन सारी एफआईआर को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया भी है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और एफआईआर वापस हो जाती है, रद्द हो जाती है। यह भी सुन लीजिए कि इसका भी प्रोसेस क्या होता है। जंतर मंतर हिंसा और उससे जुड़े मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए हैं। 14 केस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़े हैं। एक केस बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने का है। बाकी के केस पत्रकारों ने खुद से मारपीट होने के मामले में दर्ज कराए हैं। पहले केस वापस लेने का आदेश आएगा, फिर दिल्ली पुलिस एलजी को चिट्ठी लिखेगी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करने की बात बताएगी। दिल्ली पुलिस के इस पत्र पर एलजी का अप्रूवल आएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस संबंधित कोर्ट को जानकारी देगी कि हमें इन मामलों में आगे प्रोसिक्यूट नहीं करना है। इसके बाद कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या आदेश देता है। दिल्ली पुलिस के दर्ज किए हुए केस वापस हो सकते हैं, पत्रकारों ने जो केस दर्ज कराए हैं वो वापस नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है कि अरे सीजेपी वालों ने बोल दिया सारा केस वापस। पहले तो कोर्ट बताएगा कि होगा कि नहीं वापस, और दूसरा जो पत्रकारों ने केस किए हैं वो कैसे वापस हो जाएगा? बॉस, तुम मार दोगे किसी को, कहोगे कि उसको अधिकार नहीं है कि एफआईआर कराए? बोल देने भर से यह देश नहीं चलता है। इसकी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, और केस वापस लेने की बात से कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद केस करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस वापस ले भी ली तो हम जाके कोर्ट में कहेंगे कि यह केस कैसे वापस हो सकता है। यह देश खड़ा हो रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ इस देश के अंदर आग लगाने का प्रयास कुछ लोगों की तरफ से छात्रों की आड़ में, उसके खिलाफ यह देश खड़ा हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी, जिसमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों शामिल हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन सभी ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रोटेस्ट 31 जुलाई को हो सकता है। इधर पुलिस वालों में गुस्सा है, उधर जेनजी के परिवारों में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी वालों ने उन्हें उनके बच्चों का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। आज वही जेनजी माफी मांगता घूम रहा है। प्रदर्शन में गाली गलौज करने वाले लोगों को भी समझ आ रहा है कि वो क्या गलती कर बैठे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, जिसमें खुद को जेनजी बताने वाले लड़के लड़कियां खुल के गाली दे रहे थे। सरकार से लेकर सेना तक सबको अपशब्द बोल रहे थे। अब इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, घर परिवार वालों तक बात पहुंच रही है, और ये लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है क्या ये मोदी क्या चीज है यो? कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर
माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। यानी प्रोटेस्ट में भावनाओं में बहके जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की, आज वो माफी मांग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो पार्टी कर रहे हैं 5 स्टार होटल में, और जिनके कंधे पर रखकर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया वो बेचारा माफी मांग रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां हुई थी। जिन लोगों ने यह सब किया था वो भी माफी मांग रहे हैं। सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। आप यह भी देखिए कि जेनजी के नाम पर इस प्रोटेस्ट में इस देश की सेना को भी नहीं छोड़ा गया। देश की सेना को गाली दी गई। ये लोग भूल गए कि ये जब ये जेनजी बैठकर रील देखता है तो वो सेना के लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में इस देश की रक्षा करते हैं। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, दिल्ली पुलिस से लेकर इंडियन आर्मी तक को इन लोगों ने जमकर गालियां दी, जबकि सेना का नीट प्रोटेस्ट से कोई लेना देना तक नहीं था। दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही थी। इन सब लोगों को लग रहा था कि सेना को गाली देकर, पुलिस को गाली देकर क्या ही हो जाएगा, व्यूज आएंगे सो अलग। लेकिन अब बात इनके घरों तक पहुंच रही है। पुलिस तो एक्शन ले ही रही है। गाली गलौज करने वाले लोगों के परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर पर जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो दिखाकर ये क्या किए हो। और परिवार वाले बेचारे सिर झुका के खड़े हैं, अपने बच्चे की हरकत पर जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए क्या हुआ है। सभी की भावनाएं आती हुई है, जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं। ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया इन्होंने, उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर। ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं।